हमारे देश में सरकारी सेवाओं में सिविल सर्विस की नौकरियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भी आईएएस और आईपीएस का रुतबा कुछ खास ही होता है। सिविल सर्विस में नौकरियां हासिल करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की उनकी रैंकिंग के आधार पर आईएएस या आईपीएस का पोस्ट मिलती है। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा और दूसरी कई सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का चयन इसी परीक्षा के जरिए किया जाता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं और इसे बोलचाल की भाषा में सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं और बस कुछ लोग ही चुने जाते हैं और हर साल अच्छे रैंक वालों खबरों में छाए रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि आखिर आईएएस और आईपीएस में बड़ा कौन है, किसके पास ज़्यादा पावर है, वर्क, सैलरी, टॉप पोस्ट, सर्विस एलोकेशन और बहुत कुछ, यानी कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस क्या है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, सब कुछ समझेंगे आसान भाषा में। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। कई युवा सालों तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। वास्तव में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन की पूरी तरह से इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करें। सिर्फ सपने देखने और प्रतिभा होने मात्र से कुछ नहीं होता। ज़रूरी है प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तिगत के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा का अटेम्प्ट किया जाए। आइए जाने विस्तार में क्या है यह परीक्षा, कैसे करें, खुद को इसके लिए तैयार कैसे किया जाए। आईएएस आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस परीक्षा को आयोजित करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं। इसके लिए अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। यूपीएससी एग्ज़ाम में उसकी कैडर एलोकेशन और रैंक कैसे डिसाइड होती है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं आईएएस और आईपीएस के बीच क्या अंतर होता है। भारतीय प्रशासन सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण, जटिल और प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है, जो न केवल आपको अधिकार और पद दिलाती है बल्कि आपको समाज के प्रति जिम्मेदार भी बनाती है। अब जानते हैं आईएएस अधिकारी कौन होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक उच्च रैंकिंग सिविल सेवा की नौकरी है जो उच्च रैंकिंग के योग्य उम्मीदवारों को मिलती है और इन उम्मीदवारों को शुरुआत में सब डिवीज़न के स्तर पर उन्हें सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। इसके बाद उन्हें जिलाधिकारी का पद दिया जाता है। जिलाधिकारी को कलेक्टर और कुछ राज्यों के उपायुक्त भी कहते हैं और इनकी जिम्मेदारियां में एक क्षेत्र, जिला, विभाग का प्रशासन शामिल होता है। अब जानते हैं आईपीएस अधिकारी कौन होता है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस भी सिविल सेवाओं की ही नौकरी है जो कि आईएएस रैंक के बाद योग्य उम्मीदवारों को मिलती है। इनकी जिम्मेदारियां में समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है। आईपीएस उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा के अति महत्वपूर्ण अंग होता है। आईपीएस अधिकारी का पद अपने आप में ही एक पद है जो कि राज्य पुलिस और सभी भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों का बल प्रदान करता है। प्रत्येक जिले में एक आईपीएस अधिकारियों के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी और डीएसपी का प्रमुख होता है। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा उच्च रैंकिंग के सिविल सेवाओं में जो अखिल भारतीय सेवा यानी कि एआईएएस के प्रशासनिक विंग के रूप में काम करती है। इसके विपरीत आईपीएस का मतलब होता है भारतीय पुलिस सेवा जो ऑल इंडिया सर्विस की 3 शाखाओं में से एक है, जिसके कैडर को केंद्र और राज्य दोनों द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं कि इनके कार्य क्या है। एक आईएएस अधिकारी संबंधित विभागों के मंत्री के साथ चर्चा करने के बाद सार्वजनिक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। इनके विपरीत एक आईपीएस अधिकारी उस क्षेत्र के शांति और व्यवस्था की देखभाल करता है जिसमें वह तैनात है। इसके साथ ही वह उस क्षेत्र का अपराध की जांच, पता लगाने और रोकथाम के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब जानते हैं इसके सर्विस एलोकेशन के बारे में। एक आईएएस का पद अधिकतर अभ्यर्थी की पहली पसंद होती है, यानी कि परीक्षा में शीर्ष क्रम के
उम्मीदवारों को आईएएस के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि दूसरा सबसे पसंदीदा पद आईपीएस होता है। यानी आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने के बाद अगला शीर्ष क्रम आईपीएस अधिकारी के रूप में ही तैनात होता है। अब जानते हैं कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है, परंतु दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होता है। अब जानते हैं इनके ट्रेनिंग के बारे में। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआत 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। LBSNA यानी कि लवासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में ही होती है। उसके बाद आईपीएस प्रस्तुति को SVPNPA यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस की ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है तथा ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा भी करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शास्त्र विद्या और इत्यादि शामिल होते हैं। अब जानते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं की जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था को जिम्मेदारियां भी डीएम के पास ही होती है, जैसे कि शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम के पास ही होता है और आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों ने अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, किंतु फिर भी एक आईएएस की तुलना में यह कम ही है। अब जानते हैं स्कोप ऑफ ड्यूटी। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी को स्कोप ऑफ ड्यूटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होते हैं। अब जानते हैं इनकी सैलरी के बारे में। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के बाद काफ़ी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपये प्रति माह तक का हो सकता है। इसके साथ बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं। यह सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन काफ़ी बेहतर हो गया है। आईएएस का भी वेतन 56,100 रुपये प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपये तक का हो सकता है। इसके साथ ढेर सारा अलाउंस मिलता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज़्यादा होती है। अब जानते हैं इनकी यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस का अलग करती है। आईएएस ऑफिसर के लिए कोई यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं होता है, बस उन्हें सरकारी आयोजन में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ साथ उनके सितारे, तलवार और तथा अशोक की लाठ लगानी होती है। आमतौर पर जो जनता कपड़े पहनते हैं वो आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस को पहचानता है। अब जानते हैं इनके टॉप पोस्ट के बारे में। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी का ही होता है। यह भारतीय सर्वोच्च पद में जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी का ही होता है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है।
इनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस को तैनात किया जा सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ आईएएस और आईपीएस के बारे में। एक आईएएस एक जिला कलेक्टर के रूप में पूरे जिले का प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा वह कुछ अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है, जबकि एक आईपीएस अधिकारी पुलिस विभाग का शीर्ष पदस्थ अधिकारी होता है। वह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर पुलिस सत्ता को चलाता है। एक आईएएस उम्मीदवार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद दोबारा सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु एक आईपीएस उम्मीदवार बाद में सिविल सर्विस परीक्षा की एग्जाम दे सकता है। एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है। हालांकि अपराध के स्तर और जिले के स्तर के आधार पर एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी की संख्या भिन्न हो सकती है। चलिए अब अंत में जान लेते हैं कि आईएएस और आईपीएस में कौन बड़ा है। आईएएस अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी क्षेत्र में आईएएस को रिपोर्ट करता है, लेकिन आईपीएस अधिकारी कभी भी आईएएस अधिकारी को सैल्यूट नहीं करता। वो इसलिए कि आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी के सामने टोपी नहीं पहनता है और इसी वजह से उसको सैल्यूट नहीं करना पड़ता है। अब कंक्लूजन को जान लेते हैं। दोनों पदों के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और मिनिमम 21 वर्ष का होना चाहिए। दोनों ही पद बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि दोनों आपको अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर साल लाखों छात्र आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा में भाग लेते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं। यह सिर्फ पद न केवल की शक्ति और अधिकार रखते हैं, बल्कि समाज में मान्यता और सम्मान भी देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के अंतर को बताती है। आशा करते हैं कि अब आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमें पूरी आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। अंत में हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप कुछ मटेरियल ले सकते हैं और वहाँ भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बेझिझक पूछिए सवाल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।